अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू इमराज़ मर्दाना से मुताल्लिक है। इसी सिलसिले में मुल्क के पाकिस्तान के नामवर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवां बे औलादी के मशहूर व मारूफ रूहानी मुआलिज जनाब हकीम व डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप शोबा सेहत में तमाम अमराज के कुदरती इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर एक ख़ास मकाम रखते हैं। नाज़रीन, कुदरत ने नस्ल इंसान की बका के लिए जिनसी अमल का ज़रिया पैदा किया है, जिसकी अंजाम दही के लिए ज़रूरी है कि मर्द मखसूस तनाव की सलाहियत रखता हो, जिससे इस्तादगी का नाम भी दिया जाता है। इस्तादगी के बगैर जिनसी अमल की अंजाम दही मुमकिन नहीं। मर्दों में इस्तादगी का ना होना मुख्तलिफ जिनसी अमराज की वजह से है। तो नाज़रीन, इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैसा कि मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज, ख़ास तौर पर मर्दाना जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जिनसी अमराज में बहुत ज़्यादा मुब्तला नज़र आती है। डॉक्टर साहब, क्या है ये मर्दाना जिनसी अमराज? ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, इमराज मर्दाना या मर्दाना जिनसी अमराज वो अमराज हैं जिनका जिस्म में दाखिल होने, सरायत करने या फैलने का इम्कान जफ्तगिरी यानी जिनसी रवाबित के ज़रिए ज़्यादा होता है। कुदरत ने हर ख़ास वाम को जिनसी क़ुव्वत से नवाजा है। बच्चा जब बुलूगत को पहुँचता है तो इसमें जिनसी तब्दीलियाँ ज़ुहूर पज़ीर होती हैं। इसकी आवाज़ भारी हो जाती है, बगल और नाक के नीचे बाल पैदा हो जाते हैं, चेहरे पर मूछें फूटती हैं। इस उम्र में जिनसी जज्बात भी पैदा होने लगते हैं। मुख्तलिफ जिनसी अमराज में इस उम्र में मर्दों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। बहुत से मुतालियात से ये भी ज़ाहिर हुआ है कि निसफ़ या इससे ज़ायद जोड़े अपने जिनसी तल्क़ात में मसाइल देख चुके हैं या आगे चलकर ये मसाइल पैदा होते हैं। मर्दाना जिनसी मसाइल मुख्तलिफ अफराद के दरमियान इनफरादी फ़र्क की वजह से भी पैदा होते हैं। लोगों के दरमियान इस लिहाज से फ़र्क होता है कि वो क्या चाहते हैं और कितनी बार चाहते हैं। हकीम साहब, वो कौन कौन से अमराज हैं जो इस ज़ुमरे यानी मर्दाना जिनसी अमराज में आते हैं, और उन तमाम मर्दाना जिनसी अमराज का मुख्तसर तारुफ हमें बताइए। मर्दाना जिनसी अमराज बहुत से अमराज का मजमू है। इनके नाम और तारफ़ मैं बताए देता हूँ। नंबर 1, जरियान। इस मर्ज़ में मादा मनविया की शक्ल में सफ़ेद रतूबत बेदारी की हालत में उज़्व ख़ास से निकलती है। नंबर 2, इतलाम। रात को नींद की हालत में मादा मनविया के अखराज को इतलाम कहते हैं। नंबर 3, सूरत अंजाल। अक्सर मर्द जिनसी मिलाप में दाखिल होने के फ़ौरन बाद या मिलाप में दाखिल होने से कबल ही मादा मनविया का अखराज हो जाता है, जिसे सूरत अंजाल से मौसूम किया जाता है। नंबर 4, जलक या मुश्तजनी। अपने हाथों या रानों की रगड़ से उज़्व तनासल को हरकत देकर मादा मनविया का अखराज मुश्तजनी कहलाता है। आम तौर पर इसे झूठी लज़्ज़त भी कहते हैं। नंबर 5, नमर्दी या मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना उज़्व तनासल में इस्तादगी यानी उज़्व ख़ास का खड़ा न होना नमर्दी का मर्ज़ कहलाता है। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वजीफ़ा ज़ौजियत की अदायगी के लिए उज़्व तनासल में इस्तादगी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, ज़कावत हिस्स। मर्दों में ज़कावत हिस्स एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें उज़्व ख़ास की हिस्स बढ़ जाती है और ज़रा सी तहरीक या किसी चीज़ की रगड़ से मादा मनविया का खराज हो जाता है। नंबर 7, उज़्व ख़ास का पतला, टेढ़ा और छोटापन बाज़ वजूहात की बिना पर नुकाए से मर्दाना उज़्व तनासल में रुनुमा हो जाते हैं, जो कि बहुत से मसाइल का सबब बनते हैं। नंबर 8, कज्जी, कुताई, बारीकी, नाहमवारी। ये भी उज़्व तनासल के मसाइल में से एक है। नंबर 9, जिनसी अदम रुग़बती यानी मर्दों का अपनी शरीक की हाथ से जिनसी फ़ेल की तरफ माइल ना होना। नंबर 10, सुज़ाक व आशिक। बाजारी और फ़ाहिशा औरतों से जमा करने पर यह मर्ज़ उज़्व तनासल में मुंतकिल हो जाता है, जो तमाम जिस्मानी क़ुव्वतों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर देता है। नंबर 11, मर्दाना बांझपन। मर्दों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर औलाद का ना होना मर्दाना बांझपन कहलाता है। हकीम साहब, किन वजूहात की बिना पर मर्दाना जिनसी अमराज फैलते हैं? आज के दौर में बहुत कम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अपनी जवानी पर नाज हो, वो कह सके कि हमने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को रोग नहीं लगाया या फिर दीगर ज़राए से जिनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश नहीं की। आजकल के नौजवान VCR, फ़हश फिल्मों, तस्वीर, शहवानी जज्बात, भड़काने वाले नावल, यूरोपी तर्ज़ माशरत अपनाने की वजह से मुकम्मल बालग होने से कबल ही जिनसी फ़ेल की ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ज़्यादातर नौजवान खुद लज़्ज़ती, मुश्तजनी या हैंड प्रैक्टिस की आदत को अपना लेते हैं। बेशतर हम जिनसियत में मुब्तला हो जाते हैं
کچھ لوگ جنسی تسکین کے لیے اس سلسلے میں پروفیشنل طوائفوں سے رجوع کرتے ہیں۔ بھوک پیاس جیسی فطری خواہشوں کی طرح جنسی تسکین کی خواہش بھی ایک فطری خواہش ہے جو کہ قدرت کی طرف سے انسان کو طبی طور پر عطا کی گئی ہے۔ اس تسکین، کشش و محبت و خواہش کا اعلیٰ مقصد اور اہم غرض بقائے نسل انسان ہے، لیکن انسان چونکہ فطری طور پر حریص واقع ہوا ہے، اس لیے وہ اس قوت کا وقت بے وقت جگہ بے جگہ استعمال کر کے اپنے آپ کو اس نعمت خداوندی سے محروم کر لیتا ہے۔ حکیم صاحب، اگر کوئی مرد کسی بھی قسم کے جنسی امراض میں مبتلا ہو تو اس میں کون سی علامات پائی جاتی ہیں؟ تفصیل سے بتائیے گا۔ مردانہ جنسی امراض کی مختلف امراض کی بنیاد پر ظاہر ہوتی ہیں جو مردوں کی صحت بگڑنے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بعض اوقات بظاہر معمولی آنے والی علامات کئی جان لیوا امراض کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ شراب پینا ڈپریشن کی علامت اور جنسی تعلق میں کمزوری دل کے امراض کا ابتدائی شرح ہو سکتی ہے۔ مردوں کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسی علامات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر مسلسل کمزوری محسوس ہو تو سمجھ لینا چاہیے مرد کو کس جنسی مرض کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے۔ تولیدی اعضاء کو خون کی مناسب فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزوری محسوس ہونے کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ عضو خاص اور خون کی سپلائی مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی، جس سے سمجھ لینا چاہیے جنسی اعتبار سے آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح جریان میں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، آنکھوں کے آگے پتنگیں و چنگاڑیاں اڑتی دکھائی دیتی ہیں، گالوں کا پچکنا، منہ پر چھائیاں، معدے کی خرابی، تیزابیت معدہ، نظر کمزور، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا، چڑچڑاپن، دماغی کمزوری، کمر درد، سستی، جسمانی کمزوری، کام کرنے کو دل نہ چاہنا وغیرہ اس مرض کی اہم علامات ہیں۔ اسی طرح اطلام کی وجہ سے جسم سوکھنے لگتا ہے، بدن کی ہڈیاں نمایاں ہو جاتی ہیں، ہر وقت تھکن اور سستی رہتی ہے، جسم میں کمزوری بڑھتی ہے، نظر کمزور ہونے لگتی ہے، آخر کار مردانہ کمزوری ہونے سے زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ سوزاک کی علامت میں پیشاب کی نالی اور اندام نہانی کے سوراخ میں سوزش ظاہر ہونا اور بیرونی حصوں میں سرخی، ورم اور گرمی ہونا جیسی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ جب سوزش شدید ہو تو جلد چھٹ جاتی ہے اور پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی کا منہ متورم اور سرخ ہوتا ہے اور کناروں سے پیپ خارج ہوتی ہے۔ جنسی امراض میں سب سے کامن علامت حافظے کی کمزوری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی دیگر علامات بھی ہیں جو مرض کی نوعیت کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ اپنے قدرتی طریقہ علاج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بتائیے گا کہ تاثیر دواخانے پر جنسی امراض کے علاج کے لیے کون کون سے کورسز یا ادویات ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا تاکہ ان امراض میں مبتلا افراد بآسانی علاج تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تمام جنسی امراض کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی ہربل طریقہ علاج ہی ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقے علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماں حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر مرض دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے بھی لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے تمام جنسی اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں اور فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے میری سرپرستی میں تمام مردانہ جنسی امراض کے اصل اسباب کو مدد رکھتے ہوئے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی اور فقیہ المثال مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد پشت در پشت صدری نسخہ جات پر مشتمل کورسز اور مختلف نیچرل تھراپیز تیار کی ہیں۔ تاثیر دواخانے پر تمام مردانہ جنسی امراض کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کراتے ہیں۔ خاص طور پر عضو تناسل کے تمام امراض کے لیے ہمارے پاس بغیر آپریشن کے مکمل طور پر قدرتی علاج موجود ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا سے مریض علاج کروانے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ان مریضوں کی ہوتی ہے جو مختلف قسم کی قیمتی علاج یہاں تک کہ آپریشن اور سرجری کروا کر بھی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آنے والا مریض کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ عضو خاص کے ایسے مسائل جن کا علاج بذریعہ آپریشن بھی ممکن نہیں، تاثیر دواخانے پر ان کا علاج بذریعہ ڈریسنگ اور قدرتی ادویات کے استعمال سے کیا جاتا ہے جو 100% کامیاب ہے۔ تاثیر دواخانے کی 300 سے زیادہ رجسٹرڈ ہربل ادویات مختلف جنسی امراض کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ ان کے علاوہ شادی و غیر شادی شدہ افراد کے لیے مختلف شادی کورسز بھی ترتیب دیے گئے ہیں جو ایسے مرد حضرات کے لیے بہت ضروری ہیں جو شادی کے نام سے گھبراتے ہیں یا اپنی ازواجی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے شادی کورس کا استعمال آپ کو شادی کے قابل بنا دے گا، یا اگر آپ شادی شدہ زندگی میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو شادی کورس آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تاثیر دواخانے پر صرف ایک مرتبہ مکمل علاج سے آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔
हमारे पास जिनसी अमराज का शिकार हज़ारों मरीज़ आते हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें। कोई ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं। खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए आज ही तासीर दवाखाने पर तशरीफ़ लाएँ। जी डॉक्टर साहब, मर्दों को जिनसी अमराज के हवाले से आप क्या खुराक तजवीज़ करते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से परहेज़ करवाते हैं? ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। गज़ा और परहेज़ अज़ाला मज़ में बहुत मामून होते हैं। हर किस्म की खट्टी चीज़ें, तली हुई अशिया, तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा मत खाएं। खाना खाते ही बेड पर चले जाना दुरुस्त नहीं। सोने से तकरीबन 2.5-3 घंटे पहले खाना खा लें। तमाम सब्ज़ियाँ, फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त जिनसी अमराज का शिकार मरीज़ों के लिए मौजू खुराक है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाज़रीन को बताइए कि जिन पर अमल करके मर्द हजरात जिनसी अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। एहतियाती तदाबीर और हदायत पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे मर्द हज़रात के लिए इन अमराज से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। निगाहों की हिफाजत की जाए और जो ही कोई फैश मंजर देखें तो इससे नज़र हटा लें। ख्यालात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए। निकाह में उजलत की जाए। ख़ुद को अपनी शरीर की याद तक महदूद रखा जाए। ग़िज़ा को सादा रखा जाए ताकि सफरी जज्बात कम पैदा हों। किसी गुनाह का सज़ा होने के बाद मायूस ना हो बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाए। ख़ुद को मसरूफ़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सरगर्मियाँ शुरू करें। जज्बात को भड़काने वाली फ़िल्म, ड्रामा, नावल, साइट या रसायल व जरायद से परहेज़ करें। जिस्मानी मशक्क़त करें और किसी खेल कूद या जिस्मानी वर्जिश में ख़ुद को मसरूफ़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज आपने हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर नौजवानों को तमाम जिनसी अमराज से मुतल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम की। उम्मीद है हमारे नाज़रीन आपकी बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और ऐसे लोग जो तरह तरह के जिनसी अमराज का शिकार हैं वो आपसे इलाज करवा कर इन अमराज से छुटकारा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम नौजवानों के पेचीदा और पोशीदा अमराज से मुतल्लिक था, जिस पर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत तफसीलन आप लोगों को उन बीमारियों की अलामात के बारे में बताया और उनका इलाज भी बताया। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखिएगा, खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors. For consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis curvature penis small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast male and female infertility and
All general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-57777696 for female consultation. Women health issues height lechorrhea. Periods problem small breast size pregnancy. Male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-57777697, 0332-15000540, in case of any emergency. You can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer. 0332-15000548, 0332-15000549. Address: Taseer Dawakana and Taseer Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com,